पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे से पहले मुजफ्फरनगर के जमींदार रहे लियाकत अली खां के परिवार की करोड़ों की संपत्ति को लेकर मुजफ्फरनगर एसडीएम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए उक्त लगभग 100 बीघा जमीन को राज्य सरकार के नाम दर्जा देने के साथ साथ जमीन पर कब्जा लेने को कहा। वहीं जिला प्रशासन के इस आदेश पर जमीन पर कब्जारत मुजफ्फरनगर के स्वरूप बंधुओं ने जमीन पर अपना मालिकाना हक जताते हुए इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने की बात कही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के नए मंडी थाना क्षेत्र में ओबर रोड के शहर के अंदर की ग्राम यूसुफपुर महाल में लियाकत अली खां के चाचा रुस्तम अली खां के लगभग 100 बीघा से कहीं ज्यादा जमीन थी। 1947 में वो बंटवारे के समय लियाकत अली खान और उनका खानदान हिंदुस्तान छोड़ पाकिस्तान चला गया। ऑर्डर को आप चैलेंज कर जाने से पहले नवाब साहब रुस्तम अली खां जमीन की देखभाल के लिए लाला रघुराज स्वरूप के परिवार को खेती करने के लिए दे गए थे, जिसके बाद लाला रघुराज स्वरूप ने अपने परिवार के साथ धीरे धीरे नवाब साहब की 100 बीघा जमीन पर काबिज हो गए और जमीन को खुर्द-बुर्द कर अवैध तरीके से विवादित जमीन की खरीद फरोख्त कर डाली। आज उक्त जमीन पर रिहायशी इलाका में इमारतें खड़ी हैं तो लाला रघुराज स्वरूप की शानदार कोठी भी इसी जमीन पर बनी हुई है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शत्रु संपत्ति को राज्य सरकार के अधीन करने के फैसले के बाद मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने विवादित जमीन को कब्जा मुक्त करने की मुहिम शुरू करते हुए जमीन पर कब्जारत स्वरूप बंधुओं को नोटिस भेज दिया है। मेरा नाम अनिल स्वरूप है जी। जिला प्रशासन ने आपको नोटिस भेजा, क्या पूरा मामला है शत्रु संपत्ति को लेकर? जी, ये मामला पिछले 3 साल पहले से चला आ रहा है। हमको सर्वप्रथम 3 साल पहले एक नोटिस शत्रु संपत्ति का मिला था, जिसमें सरकार के ये कहा गया था कि ये 570 बीघे शत्रु संपत्ति है। हमने उसी टाइम इसका अपनी तरफ से प्रत्यावेदन बनाकर और अधिकारी लोग को दे दिया था और ये अपेक्षा की गई थी कि इसे सुनवाई करके निस्तारण कर दें। खेद का विषय है कि 3 साल होने के बाद भी अभी भी पुराने नोटिस लंबित चले आ रहे हैं और अभी भी उनका निस्तारण नहीं हुआ, जबकि मैंने 2 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके माध्यम से भी कहा था कि इसका निस्तारण जितनी जल्दी हो जाए वो पूरे शहरवासियों के लिए अच्छा है कि ये भ्रम की स्थिति खत्म होनी चाहिए। वो निस्तारण तो अभी तक नहीं हो पाया है। हमको कोरोना काल में एक नया नोटिस प्राप्त हुआ है जो मेरे हिसाब से 15 जून के आसपास हमको मिला है इसी कोरोना काल में, जिसमें उन्होंने मात्र अब 51 बीघे का डिस्प्यूट रेज करा है। ये आश्चर्य की बात है, 570 बीघे से अभी 51 बीघे पे चीज़ आई है, जबकि 570 बीघे का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। खैर, इस 51 बीघे पे इनका एसडीएम सदर साहब से नोटिस आया। उन्होंने कहा है कि कुछ सरकारी अभिलेखों में जिसमें खसरा या खतौनी है उसमें कुछ कटिंग ओवरराइटिंग हुई है, उसकी वजह से ये संपत्ति सरकार को नियत हो जानी चाहिए। इन्होंने अपने आदेश जो मुझे अभी प्राप्त हुआ है उसमें पढ़ा, उनमें लिखा है कि जी ये नोटिस आलोक सुख जी ने जानबूझ के नहीं लिया, कुछ ऐसा उन्होंने लिखा है, जबकि ये वास्तविक स्थिति नहीं है। हमने नोटिस तुरंत प्राप्त किया। नोटिस प्राप्त करके हमने स्वयं एसडीएम साहब को एक पत्र भेजा है जो दिनांक 27/6 है। उसमें हमने खुद लिखा है कि भारत सरकार ने कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन 1 घोषित के अनुसार आगाम में कुछ शर्तों के अनुसार सामान्य लोगों के लिए खोला गया है। हम क्योंकि वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते, इसलिए हमने ये अपेक्षा की थी कि आप इसमें कोई अन्य डेट लगा दीजिए। जैसे कोरोना में महामारी में हमारे घर से निकलने में हम थोड़ा सा संकोच कर रहे थे, तो हमारा उनको जवाब भी मिल गया है। उन्होंने नियम विरुद्ध लिखा है कि हमको नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। आश्चर्य के बाद कोई अन्य सुनवाई ना लगाते हुए 31/12/2020 को उन्होंने हमारे अगेंस्ट आदेश एक्स पार्टी इशू कर दिया। ये भी एक सोचनीय विषय है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दे रखे हैं कि कोरोना काल में कोई भी एडवर्स ऑर्डर नहीं होगा। उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद, मेरी एप्लीकेशन के बावजूद
बिना सुनवाई किए एडवर्स ऑर्डर पास करना ये न्यायोचित नहीं है। मुझे इसमें तो हम रिकॉल एप्लीकेशन डाल ही देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी दस्तावेज़ में कोई कटिंग ओवरराइटिंग है और वो भी सरकारी अभिलेखों में, तो सर्वप्रथम इसमें इनको एक एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। जैसे ये देखा जाए कि भाई सरकारी अभिलेखों में ये कटिंग ओवरराइटिंग कैसे हुई है, जो कि एक बहुत गंभीर विषय है। इसमें हम जैसा आम आदमी उन अभिलेखों के पास नहीं जा सकते, ना ही अपने कलम से हम कुछ कटिंग ओवरराइटिंग कर सकते हैं। तो एफआईआर दर्ज किए बिना इतना बड़ा नोटिस हमको इशू कर देना विभाग की ओर से, ये न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात, जो खसरा खतौनी में ये एंट्रीज़ का प्रविष्टियों के बेस पे इन्होंने नोटिस देके ये हमारे अगेंस्ट ऑर्डर किया है, ये भी न्यायोचित इसलिए नहीं है कि खसरा खतौनी केवल दाखिल खारिज का एक दस्तावेज होता है। टीपी एक्ट के अनुसार जो संपत्ति मालिक होता है वो बेनामों से होता है। बेनामे भी सरकारी अभिलेख हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद हैं। क्या माननीय अधिकारी ने देखा कि भाई उन अभिलेखों में भी जो है कोई कटिंग ओवरराइटिंग है या नहीं? उन बेनामों की स्थिति क्या है? क्या केवल एक कागज़ में कटिंग होने से संपत्ति मालिक बदल जाएगा? बेनामे की कोई अब अहमियत नहीं है? ऐसा नहीं है। आपको बेनामे स्टडी करने चाहिए, उसके बाद दाखिल खारिज की ओर करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो अन्यथा रोज़ डिस्प्यूट पैदा होते चलेंगे। सवाल है कि बंटवारे से पहले मालिकाना हक इस जमीन पर किसके पास था और कैसे यह जमीन फिर आपके वालिद जो है उनके नाम हुई? ये 1942 में, यानी कि बंटवारे से भी 7 साल पहले, ये हमारे यहाँ के एक बाशिंदे हुआ करते थे, लाला दीपचंद। लाला दीपचंद ने ये 1942 यानी कि 9 फरवरी 1942 को ये नवाब साहब से, नवाब शमशेर सिंह जी थे, उनसे पूरा 570 बीघे, जिसको अब ये विवादित शत्रु संपत्ति बोलते हैं, उसको उन्होंने क्रय किया था। जिसकी वजह से एक ये विवाद उत्पन्न हुआ था, क्योंकि शमशेर सिंह जी ने बेनामा कर दिया था लाला दुर्गा प्रसाद के नाम और पैसा ले लिया था 10,000 रुपये लाला दीपचंद से। तो लाला दीपचंद ने एक कोर्ट केस दायर करा था, वो सर्वोच्च न्यायालय तक गया, विभिन्न स्टेजों पे, हाई कोर्ट होते हुए सर्वोच्च न्यायालय गया। 1953 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, उसमें कस्टोडियन यूपी स्वयं उपस्थित थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसका स्वामित्व नवाब साहब का नहीं माना, कस्टोडियन का नहीं माना और निजी स्वामित्व यानी कि लाला दीपचंद का माना। जब एक निजी स्वामित्व आ गया है तो सरकार का इसमें दखल अंदेज़ा होना नहीं चाहिए। ये भी उच्च न्यायालय ने आदेश दे रखे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की निजी विवाद में केवल न्यायालय सक्षम है, सरकार इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। तो सर्वप्रथम आप या तो इसको शत्रु संपत्ति घोषित करें, आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएं, रिव्यू पिटिशन डालें। आपको अगर उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो रिव्यू पिटिशन का आपको हक है, आप डालिए और आप ये कहिए कि सरकार की प्रॉपर्टी है, शत्रु संपत्ति घोषित कर दीजिए। अगर निजी वाद में आप आने लग जाएंगे, हस्तक्षेप करेंगे, तो न्यायालय का कोई वो रहेगा नहीं, वर्चस्व रहेगा ही नहीं। तो ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है, इसमें हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए, सरकार की भूमि नहीं है। अगर एक मिनट कटिंग ओवरराइटिंग में मानता भी हूँ, तो अगर मेरा नाम कटेगा तो जो दूसरे निजी आदमी का नाम जुड़ जाएगा, उस निजी आदमी के साथ सरकार से कोई मतलब नहीं, उनका हस्तक्षेप कैसे आता है इसमें, ये अभी भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो शत्रु संपत्ति है और के नाम भी है, नोटिस आपको दिया गया है, उनको क्यों नहीं दिया गया? यह भी एक बहुत वो है, हमने इसमें आश्चर्यचकित रह गया कि मात्र 51 बीघे भूमि में जो अब आदेश आया, उसमें मात्र 12-13 बीघे भूमि में हम काबिज हैं, बाकी में सब यहाँ पे कॉलोनियाँ विकसित हो गई हैं, जैसे कि दीपचंद कॉलोनी है, पटेल नगर है, इन सब में लाखों हज़ारों परिवार अब यहाँ पे वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उनको किसी को आपने नोटिस नहीं दिया। उन सब के राइट्स अब इससे प्रभावित हो गए, इस आदेश है, और नोटिस केवल मुझको दिया जा रहा है। आप सबको आप बुलाएं, सबको नोटिस दें। अगर आप सबका ज़मीन न्यायित करना चाहते हैं सरकार में, करें, लेकिन सबको मौका तो दें, सुनवाई तो करें। आप किसी को नोटिस ही नहीं भेज रहे। किसी आम आदमी को मालूम ही नहीं है कि इस आदेश के अनुसार अब वो बेघर हो गए हैं, ये सरकारी संपत्ति होगी, आम जनमानस को मालूम नहीं। मैं तो आपके द्वारा जनमानस को भी कहना चाह रहा हूँ कि ये आदेश को पढ़ें
और अगर आप इस आदेश में दी गई भूमि पर निवास कर रहे हैं तो तुरंत इस पे अपने हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित करें। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जो सबसे दिक्कत वाली विषय का यही है कि जो 3 साल पहले नोटिस नंबर 178 तहसीलदार साहब द्वारा मुझे दिया गया था, वो भी इसी प्रकरण में था। वो भी शत्रु संपत्ति प्रकरण में था और उसमें हमने अपना प्रत्यावेदन दे दिया। हमने कई बार रिमाइंडर्स दिए हैं कि आप इसका निस्तारण करें, अगर शत्रु संपत्ति है तो इसे घोषित करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम अपना आगे वाली राह देखें, जो भी करें, लेकिन भ्रम की स्थिति ख़त्म करें। उन्होंने वो नोटिस आज तक लंबित कर दिया और ये नया नोटिस मात्र 6 महीने पहले कोरोना काल में देके और 6 महीने में ही इसका आदेश भी पारित कर दिया है, जबकि सरकार का अभी कहीं भी एंट्री पहले प्रविष्टियां है ही नहीं। जैसे आप सिटी के प्रसिद्ध लोग हो, ऐसा नहीं लगता कि आपकी इज्जत को ये मतलब खराब करने के लिए साजिश रची जा रही हो? कुछ आपके भाई हैं, इसी वजह से वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। जब से ये शत्रु संपत्ति का विवाद एक चला है, जब से समाज में हमारी जो एक प्रतिष्ठा घूमिल हुई है और हम बहुत आघात हैं कि ऐसी चीज़ें हम पे लगाई जा रही हैं, जबकि हम यहाँ के बहुत पुराने परिवारों में से एक हैं जो मुजफ्फरनगर शहर में अभी भी बस रहे हैं, जबकि हमारे जो भाई लोग हैं और हमारे ख़ानदान के और भी अन्य सज्जन हैं, वो सब के सब अब दिल्ली चले गए हैं। ये सब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी संपत्तियों को हड़पने की नीयत से मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं यहाँ से पलायन करूँ और मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश स्टेट को छोड़ के चले जाऊँ, जो मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी की मंशा नहीं है। तो अधिकारियों को इस चीज़ पे देखना चाहिए, षड्यंत्र का पर्दाफाश करना चाहिए कि इसके पीछे कौन कौन लोग लगे हुए हैं जो ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं। FIR दर्ज होनी चाहिए इसमें। सर, एक शत्रु संपत्ति को लेके FIR हुई है, क्या पूरा प्रकरण है और किसकी है ज़मीन है, कितनी ज़मीन है? देखिए, ऐसा है, काफ़ी दिन से शिकायतें आ रही थी कि कुछ लोगों ने जो है, एक रुस्तम अली नाम के थे यहाँ पे, उनके जो पाकिस्तान चले गए थे वो लोग, उनकी ज़मीन को कुछ लोगों ने, उनके भाइयों वगैरह ने उनके खुर्द-बुर्द करके कर लिया है। तो इस संबंध में जो है जांच कराई गई थी तहसीलदार साहब और लेखपालों की टीम बना करके, और उनकी रिपोर्ट आई थी कि हाँ, उन्होंने कुछ ज़मीन जो है अपना हेरा फेरी करके अपना ज़मीन नाम बढ़ा ली है और उस पर जो है अपना नाम दर्ज करा लिया है। जो उस संबंध में जो हमारे कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ राजस्व संहिता की धारा 38 के अंतर्गत, और हम लोगों ने उसे सुनवाई करके निर्णय पारित किया है और उस पर राज्य सरकार का नाम दर्ज किया है। तो लियाकत अली खां का क्या इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, हमारे यहाँ जो है उसमें रुस्तम अली जो थे उनके नाम दर्ज थी वो ज़मीन, और जो पाकिस्तान वगैरह चले गए थे उनके भाइयों ने भतीजे वारिसान बन के कुछ जो है अपनी ज़मीन चढ़ा ली थी उन लोगों ने नाम। सर, किसने नाम कराई थी शत्रु संपत्ति? कौन लोग? अब वो अलग अलग हैं, बहुत सारे नाम हैं उसमें जो है। अब तो कहीं आबादी भी दर्ज हो गई है, कहीं कॉलोनी बन गई है, कई जगह हम ज़मीन काम जिसमें जो है ज़मीनों को तलाश करा कर उस पर बोर्ड लगवाएंगे जो है सरकारी ज़मीन का। क्या सर प्रशासन द्वारा खाली कराया जाएगा? बिल्कुल कराया जाएगा। अच्छा सर, कीमत कितनी होगी लगभग उसकी? वो तो काफ़ी बहुत कीमती ज़मीन है जो है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है। हाँ, ये सब मुख्य बात है और उसके हिसाब से ही हमारे सब कागज़ों में हमारी प्रविष्टियाँ हैं और सारे हमारे पास बैठे हुए हैं और जो सारे के सारे अभिलेखों का हिस्सा है।